सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे और फटाफट शेयर करेंगे। हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सिलेक्टेड होगा, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितनी बार पूछे गए क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैंने इस सीरीज में उठाया है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हो एग्ज़ाम तक, तो आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सीरीज से उठने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। कंप्लीट इस सीरीज को देखिएगा। और ये सीरीज डेली हम लोग का चलती है इसी टाइम। तो आप लोग डेली लाइव क्लासेस के साथ जुड़ें और इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी को हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ती हमारी क्लासेस होती, पेड बैच। आप इसको ले सकते हो सिर्फ 599 में कंप्लीट 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल तक हम लोग कंप्लीट पढ़ाते हैं सिर्फ 599 रुपये में, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। ये ANM JNM वालों के लिए है, BSc नर्सिंग वालों के लिए, सबके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होगा, डेली मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, डाउट सेशन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ और ये बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारे ऐप में एक चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है कि इसमें इतना कंटेंट रहेगा कि आप इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के 15 सालों का क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, 100 मॉक सेट मिलेगा, 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर वाइज रहेगा और ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहने वाला है। तो अगर कंप्लीट इसको पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 299 में मिलेगा, जो कि बहुत सस्ती है। ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मैक्सिमम जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप इसी नंबर पे पेमेंट करके ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी आप पेमेंट कर दो। चाहे आपको ये लेना हो 599, चाहे आपको 299, जो भी लेना हो इसमें पेमेंट कर देना और इस नंबर पे कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि पेमेंट हो चुका, तो आपका कोर्स जो है हमारी टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और ये हेल्पलाइन नंबर को सभी सेव कर लो। इसके अलावा अगर कोर्स में आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे कोर्स में, किसी भी कोर्स में जाके एक प्रोमो कोड लगाना, जीत10। ठीक है, JEET, ये प्रोमो कोड याद रखना, जीत10। ये प्रोमो कोड लगाना तो आपको कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, JEET जीत और 1010, ये कोड आप लगाना तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो। ओके, तो चलिए सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन इज, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने, मॉर्गन ने, डार्विन ने या फिर बीडल एवं टेटम ने? स्नेहा वेरी गुड। हर्षरथ, हाँ, VK यादव, परफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेटम। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम्स, ये सिद्धांत बीड एवं टेटम ने दिया था। बहुत ज्यादा फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो इज, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, आधुनिक। ठीक है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल को, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, विलियम वेटसन को या फिर ऑप्शन डी कार्नवर्ग को? वेरी गुड, वेरी गुड। मोटिवेशनल, लकी गलत है। अंशुमन, अवधेश, वेरी गुड, मोटिवेशनल। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक माना जाता है ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, और इनसे तो आप अच्छे से परिचित होंगे। इसने मटर के पौधे में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। पूरे मटर के पौधे से ही इसने पूरा का पूरा एकदम थ्योरी ला के रख दिया, जो हमारा आनुवांशिकता का थ्योरी था पूरा।
जितना भी थ्योरी है ना सबको उसने एक मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके ला दिया। ओके, और इसीलिए इसको बोला जाता है आधुनिक आनुवंशिकी का पिता या जनक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, डेट इज आनुवंशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था। आनुवंशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक ने, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन से आर्थर कार्नबर्ग ने, एंड ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। मुंडा वेरी गुड, लकी करेक्ट है, स्नेहलता वेरी गुड। आंसर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्थर कार्नबर्ग। ठीक है, आर्थर कार्नबर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कहते हैं, अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? जो लिंग गुणसूत्र होते हैं जैसे कि एक्स वाई, उसको हम अगर हटा दें तो आपका जो बचते हैं बाकी के बाकी प्रियांश से एकदम सही है, कुमारी अंजलि गुड, सूर्या गुप्ता हाँ गलत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम लोग के पास 23rd पेयर्स होते हैं ना, जिसको हम लोग 46 बोलते हैं, उसमें आप देखोगे इसका कैटेगराइज होता है 44+2 होता है। ये हमारा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, लैंगिक गुणसूत्र। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसी को पूछा गया, 44 को पूछा गया। हाँ तो बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलिंगी सूत्र। ठीक है, अलिंगी सूत्र। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक बीमारी होती है? हीमोफीलिया, फेनाइकिटोन्यूरिया, ऑप्शन सी दांत कोशिका रक्त न्यूनता, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये आप देख सकते हो, फिनाइल क्यूटोनिरिया, ठीक है, और दूसरा दात्र कोशिका रक्त न्यूनता, और हीमोफीलिया तो होगा ही होगा। तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, तो ये हमारे जेनेटिक डिजीज होते हैं, इसका कोई इलाज नहीं होता, ये जेनेटिक डिसऑर्डर से बनती है, मतलब ट्रांसमिट होती है जीन के द्वारा और आप तक पहुंचती है। तो बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक श्वेत वर्ण स्त्री, इसको कितने प्यार से बोला गया, श्वेत वर्ण स्त्री मतलब मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है सर, आपकी वॉइस ऑसम है, थैंक यू अंजलि। एक श्वेत वर्ण स्त्री एक सांवले वर्ण पुरुष से, मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल्ली बोल रहा हूँ, एक सांवले वर्ण पुरुष से विवाह करती है, जनरली ऐसा ही होता है ना। तो उनके 4 बच्चे होते हैं, कितनी अच्छी स्टोरी है। एक गर्ल्स है जो बहुत ही खूबसूरत है, वाइट है। एक बॉय है जो थोड़ा सा कम खूबसूरत है, इसको हम लोग ब्लैक बोल सकते हैं। इन दोनों में शादी हो जाती है, इनके 4 पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं, 4 पुत्र, 1 2 3 4। ठीक है, 2 लड़के और 2 लड़कियां, 2 बॉय होते हैं, 2 गर्ल होती है। किस समानुपात में ये बच्चे काले होंगे, मतलब कितने परसेंट बच्चे काले होंगे? ऑप्शन है 100%, ऑप्शन है 50%, ऑप्शन सी 25%, एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। देख देश भी बोल रहे 50%, वाह वेरी गुड, और सबको लग रहा है 50%, सबको लग रहा है 50%। और किसी को कुछ लगता है 50%, 25%, कुछ और लगता है? चलो लकी का अब सही आंसर आया, संध्या का सही आया, अब हम बोलने ही वाले तब तक सही आंसर आ गया, चलो वेरी नाइस, एकदम सही है। आंसर इज ऑप्शन डी। कोई ऐसा कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि एक ब्लैक और एक वाइट के बच्चे ब्लैक होंगे या वाइट होंगे, कितने परसेंट ब्लैक होंगे कितने परसेंट वाइट, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके चारों बच्चे गोरे हो सकते हैं, इनके चारों बच्चे काले हो सकते हैं, इनके चारों बच्चे मिक्सअप हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है जिससे ये कंफर्म हो सके कि 50% होगा कि 25%। बस कंफ्यूज करने के क्वेश्चन दिया गया और आप लोग कंफ्यूज हो भी रहे हो। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित नहीं है, बाद में ये तो बोलना कि हम काले हैं इसलिए हमारे बच्चे भी काले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कुछ मानव रोग आनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं,
यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? कुछ मानव रोग आनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? ई गॉर्ड, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल्स, ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक एंड ऑप्शन डी विलियम वेटसन। बिल्कुल लकी सही है और मोटिवेशनल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई गॉड्स, इसको गैड्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी आनुवांशिकीय द्वारा नियंत्रित होती है? जो उन्होंने बोला था ना, जो उस वैज्ञानिक ने बोला था, तो किस रोग पे बोला था? इनमें से कौन सी बीमारी आनुवांशिकीय द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी अरक्तता, ऑप्शन सी एल्केप्टोन्यूरिया एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लकी बिल्कुल सही है, मोटिवेशनल करेक्ट है, लगा दो। आंसर इज ऑप्शन सी एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, ये जो बीमारी है ना, आनुवांशिकी द्वारा नियंत्रित होती है और उस वैज्ञानिक ने इसी बीमारी के बारे में बोला था। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी कौन होते हैं? कितना रिस्पेक्टफुल्ली बोला जा रहा है जीवाणु भोजी, इसका मतलब कुछ और मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि बिहार में ऐसे वर्ड्स को कुछ और नाम से जाना जाता है। तो जीवाणु भोजी किसे कौन होते हैं? ऑप्शन ए एक प्रकार के मिट्टी के जीवाणु, ऑप्शन बी जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, ऑप्शन सी मनुष्यों को संक्रमित करने वाला परजीवी विषाणु एंड ऑप्शन डी प्रावस्थाओं में वृद्धि करने वाले विषाणु। शिवानी वेरी गुड, अब जाके एक आंसर सही दिखा, बाकी सबका तो गलत ही आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु भोजी। जो होता है ना, जीवाणु भोजी जो होता है वो एक विषाणु होता है, वो एक वायरस होता है। ठीक है, पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लो कि जीवाणु भोजी, नाम तो जीवाणु है लेकिन है वो एक वायरस। ठीक है, अब बताओ वायरस है तो नाम क्यों दिया जीवाणु भोजी? नाम तो विषाणु भोजी होना चाहिए था। लेकिन भोजी मीन्स क्या होता है? जीवाणु को भक्षण करने वाला, जीवाणु को संक्रमित करने वाला, जीवाणु को हार्म पहुंचाने वाला, इसीलिए इसका नाम है जीवाणु भोजी। तो आंसर आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखो, जीवाणु को संक्रमित विषाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, आपको आंसर मिल गया। जीवाणु भोजी मीन्स जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, नॉट जीवाणु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से अंडे देने वाले स्तनधारी कौन है? देख लो, आप लोग भी स्तनधारी हो, कहीं आप लोग तो अंडे नहीं देते हो। निम्न में से अंडे देने वाले स्तनधारी कौन है? ऊदबिलाव, ओपोसम, कंगारू या फिर डक बिल्ड प्लेटिप्स। हाँ, मैमल्स भी और अंडा भी दे रहा है। स्नेहा सिंह वेरी गुड, अमित वेरी गुड, सूर्या। ऑप्शन डी डक बिल्ड प्लेटिप्स, ये मैमल्स है बट अंडे दे रहे हैं, वो मछली है पर बच्चे दे रहे हैं, तो दोनों का रेसिप्रोकल है ये दोनों। ठीक है, चलो समझ में आ गया। हाँ, ये दोनों दोनों का उल्टा है, आपको कैसे पता? नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? जीवित, अब जीवित ही होगा, मृत नहीं होगा। विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग, कैशोवरी, एल्वेट्रास या फिर एलिफेंट वर्ड। बिल्कुल शांति मुंडा, ऑस्ट्रिच। इससे बड़ा कोई बर्ड्स है ही नहीं। इसका जो अंडा होता है ना, इतना बड़ा होता है कि ये खुद अपने अंडे पे बैठती है तो इसका पैर जमीन तक नहीं आता है, पता है? इसका जो एग होता है ना, वो इतना बड़ा होता है कि ये उसके ऊपर बैठती है ना, जिस मतलब होता है कि जो एग के ऊपर बैठती है मादा, क्योंकि उसको हीट करती है, फिर वो एग से बच्चे निकलते हैं, तो ये जब अपने अंडे के ऊपर बैठती है तो इसका पैर जमीन तक नहीं आता है। सोच लो कितना बड़ा अंडा है, और सोच लो कितना बड़ा अंडा देने वाली है। अंडा जब इतना बड़ा है तो अंडा का मम्मी कितना बड़ा होगा? तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी है शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है। चलो इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से और बढ़ते हैं। भारत में पाया जाने वाला एक मात्र कपी कौन सा है? कपी, कपी मीन्स पता ही है, कपी कपी कपी। गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरांगुटान या फिर हुला गिब्बन।
कान्हा राजपूत, वेरी गुड। यसी मौर्य, वेरी गुड। शांति मुंडा, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुलाक गिब्बन। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपि है हुलाक गिब्बन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रजोने वृत्ति सामान्यतः निम्न आयु में होती है: 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 या 45 से 50। रजोन वृत्ति किस आयु में होती है? प्रियांशु, वेरी गुड। शेष क्या नाम है? श्रेष राम वर्मा, वेरी गुड। ठीक है। जो रजोन वृत्ति होती है, रजोन वृत्ति वो होती है 45 से 50 वर्ष के बीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। ठीक है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध होने लगती है। इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, यूरिक अम्ल यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। ना, यूरिक अम्ल और यूरिया अमोनिया में बदल जाते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं। यूरिक अम्ल यूरिया को अमोनिया में बदल दे रही है। ऑप्शन सी, जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदला जा रहा है। ऑप्शन सी, यूरिया चक्र से यूरिया अमोनिया में बदल जा रहा है। एंड ऑप्शन डी, यूरिक अम्ल यूरिया और क्रिएटिनिन का अमोनिया में परिवर्तन हो जा रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन जितना इजी लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है, क्योंकि शांति मुंडा सही है। दो आंसर सही आया मुझे। देखो इतनी सिंपल आ रहे थे ना। पहली बात मैं आपको बता दूं, देखो पहला ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो यूरिक अम्ल को अमोनिया में बदला जा रहा है, जो कि हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन खत्म। दिमाग में बैठा लो, मैं आज जो बोल रहा हूँ ना, कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। दिमाग में बैठा लो, दिमाग में। यूरिक अम्ल कभी अमोनिया में नहीं कन्वर्ट होता है। पहला ऑप्शन खत्म। उसके बाद डी ऑप्शन आया ना, डी ऑप्शन आया, इसमें यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन दोनों को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, और क्रिएटिनिन दोनों को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। जब सकता तो क्रिएटिनिन कैसे होगा? ये भी खत्म। ठीक है। उसके बाद आया ऑप्शन बी और सी। इसमें देखो यूरिया चक्र में यूरिया अमोनिया में बदल रहा है। पहली बात, यूरिया अमोनिया में बदल रहा है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन वो यूरिया चक्र के दौरान नहीं बदल रहा है। यूरिया चक्र के दौरान यूरिया का निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण नहीं होता है। तो गया ये भी, बाय बाय। बचा अब हमारा ऑप्शन डी, जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदलती है। ये एकदम 100% शुद्ध है। सिर्फ यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होती है। दिमाग में बैठा लो, जब भी मूत्र वाला क्वेश्चन आएगा, सिर्फ और सिर्फ यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होती है। और जो यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन होती है ना मूत्र में, वो वैसे की वैसी रह जाती है। सिर्फ यूरिया का अमोनिया में कन्वर्जन होता है, और करता कौन है? बैक्टीरिया। इसलिए तो थोड़ा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला? मूत्र में कोई खास गंध नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद, वो जो कुछ समय है ना, उसमें फॉर्मेंटेशन कर दे रहा है बैक्टीरिया आके उसका किण्वन कर दे रहा है, और उस यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो आज के बाद इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करोगे, मेरा ये उम्मीद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इनमें से कौन कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित होता है? इनमें से कौन सा कोशिकांग तो पता ही होगा, कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उसे कोशिकांग बोला जाता है। श्वसन क्रिया से संबंधित होती है। हरित लवक, केंद्रक, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। एक एकलौता सेल ऑर्गेनेल से जहाँ पे श्वसन की प्रोसेस होती है, और एकलौता हमारा सेल ऑर्गेनेल से जो पावर, हाँ ठीक है चलो, जो पावर बनाती है, जो मतलब हमारे कोशिका को चलाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी को बनाती है एकलौता। पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोला जाता है, किचन ऑफ सेल बोला जाता है, और फूड स्टोरेज, जो भी बोलो, एनर्जी स्टोरेज, और एटीपी के फॉर्म में होता है। सब कुछ क्लीन है ना। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो
तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की मरमर का कारण क्या है? ये मरमर मीन्स मर वाला नहीं, वो एक साउंड होता है। मरमर मरमर एक साउंड होता है, ठीक है। उस साउंड का रीजन क्या है? छोटी महाधमनी, ऑप्शन बी हृदय धमनी धना स्थिरता, ऑप्शन सी कपाट में लीक, एंड ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। वंदना, बस हमारे होनहार स्टूडेंट्स की गिनती इतनी कम। स्नेहा सिंह, ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे हृदय में जो कपाट होती है ना, उसमें लीक भी होता है, ठीक है। तो उस लीक की वजह से हृदय में मरमर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपाट में लीक। कपाट में लीक और इसके वजह से मरमर साउंड आपको दिख। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चमड़ा निकाला जाता है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता और आप घर जाते हो ना, तब आपका चमड़ा निकाला जाता है आपके पापा के बेल्ट से। तो चमड़ा निकाला जाता है। ऑप्शन ए सिर्फ चर्म से, ऑप्शन बी चर्म और अधिचर्म दोनों से, ऑप्शन सी चर्म और अवतक वशीय उत्तक से, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताओ चमड़ा कहाँ निकाला जाता है? अब बंद। दीक्षा तिवारी, वेरी गुड। बस एक ही आंसर सही आ रहा है। चमड़ा निकाला जाता है सिर्फ चर्म से। जब चमड़ा निकाला जाएगा ना, उसमें न तो अधिचर्म होगा न तो अब तक वशीय उत्तक होगा, उतना डीप जाएगा ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उतना डीप जाता ही नहीं है, सिर्फ चर्म से ही चमड़ा निकाला जाता है। अगर डीप चला गया तो फिर रिकवर नहीं हो पाएगा स्किन का, ठीक है। स्किन में बहुत सारे लेयर होते हैं, ये सब इंटरनल लेयर होते हैं। अगर यहाँ तक चला गया ना तो फिर टिकट कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क में, वयस्क में समझ रहे हो? जो आप लोग यहाँ में आप लोग कोई नहीं हो, ठीक है। आप लोगों की बात नहीं हो रही, वयस्क की बात हो रही है। यहाँ पे आप सभी बच्चे हो, आप लोगों का किसी का भी दिमाग विकसित नहीं हुआ है। तो वयस्क में श्वेत रुधिर कोशिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी और लाल रुधिर कोशिकाएं मतलब आरबीसी का रेशियो कितना होता है? पुष्पा में मीनिंग नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ आप लोग यहाँ पे कोई नहीं हो। ऑप्शन है 1:1200, ऑप्शन बी 1:1000, ऑप्शन 1:700 एंड ऑप्शन 1:500। नीरज कुमार, चलो वेरी नाइस। महक, कोमल, डब्ल्यूबीसी रेशियो आरबीसी, तो 1:700। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में अगर एक डब्ल्यूबीसी होगा ना, हमारे शरीर में अगर एक डब्ल्यूबीसी होगा तो 700 आरबीसी होगा। इसका मतलब यही हुआ, ये एक रेशियो है। जितना इधर बढ़ाओगे उतना उधर भी बढ़ेगा, लेकिन 700 के मल्टीपल में बढ़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं। सभी को पता होगा सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में जब वो एम्ब्रियो कंडीशन में होता है तो वो एक यूनिसेलुलर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है? वो कौन सी ऐसी कोशिका है? समझ में? क्वेश्चन ये है कि चाहे मैमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कुछ भी हो, दुनिया के कोई भी जानवर हो, जब वो पैदा होता है ना तो सबसे पहले यूनिसेलुलर होता है, एक सेल बनता है। उसके बाद उससे मल्टी सेलुलर बनता है और फिर उसका विकास होता है। तो जो यूनिसेलुलर होता है वो पहला सेल कौन सा होता है? ऑप्शन है अंडाणु, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी शुक्राणु एंड ऑप्शन डी शुक्राणु कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युग्मनज। सबके दिमाग में आएगा अंडाणु, नहीं होगा। सबके दिमाग में आएगा शुक्राणु, नहीं होगा। फिर किसी ओवर स्मार्ट वाले के दिमाग में आएगा शुक्राणु कोशिका, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कोशिका, यहाँ पे बोला गया एक कोशिकी है तो कोशिका लगा दें, वो भी नहीं होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सिंपल युग्मनज होगा, ठीक है। जाइगोट जब बनती है ना, उससे पहले, जाइगोट के पहले उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। न अंडाणु का कोई अस्तित्व होता है, न शुक्राणु का अस्तित्व होता है। जब वो जाइगोट का फॉर्मेशन करती तभी उसका एक सजीव में काउंट होता है, ठीक है। तभी उससे एक
उम्मीद आता है कि इससे एक इंसान, एक प्रजाति का निर्माण हो सकता है। तो सबसे छोटा यूनिट अगर बोला जाए तो वो जायगोट ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से तारपीन प्राप्त किया जाता है, बॉटनी का सबसे वर्स्ट क्वेश्चन है। चीड़ से, ओक से, देवदार से, या फिर अशुद्ध पेट्रोलियम से। शांति मुंडा बिल्कुल सही बोल रहे। पुष्पा वेरी गुड। चलो इसका आंसर आई थिंक सभी को पता होगा। तो जो तारपीन होता है ना वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो स्किप करते हैं फर्जी क्वेश्चन से, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे छोटी जीवित कोशिका, देख लो, इस सब क्वेश्चंस को कभी भी टॉलरेट मत करना। छोटी पहला वर्ड ध्यान दो, जीवित दूसरा वर्ड ध्यान दो, कोशिका तीसरा वर्ड ध्यान दो, और तीनों वर्ड ध्यान देने के बाद आपको आंसर देना है। विषाणु, जीवाणु, कोशिका, कवक द्रव या फिर फफूंदी। अगर तीनों वर्ड पे ध्यान दे रहे हो तो कभी गलत नहीं होगा। कोमल सिंह सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक द्रव। ऑप्शन सी कवक द्रव। देखो, छोटी भी होना चाहिए, जीवित भी होना चाहिए और कोशिका भी होना चाहिए, तीन तीन वर्ड से, तो वो होगा एकमात्र कवक द्रव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कपास रेशा प्राप्त होता है, कपास रेशा प्राप्त होता है बीजों से, पत्तियों से, तनों से या फिर फलों से। पुष्पा वेरी गुड। भानु प्रताप वेरी गुड। मनीषा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बीज से। ठीक है, कपास का जो रेशा प्राप्त होता है ना वो बीज से होता है। कॉफी जो होता है, कॉफी जो आप पीते हो, कॉफी भी बीज से ही प्राप्त होता है। कॉफी, कपास, ये सब बीजों से प्राप्त होता है। बीज के अंदर आपको रेशा मिलता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बीज के अंदर आपको रेशा मिलता है। तो आज की क्लासेस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में आपको सर्च करने से मिल जाएगा। जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है, और नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ती, सिर्फ 599 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। सभी विषयों की तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। फुल ऑन लाइव क्लासेस चलती है, चैप्टर वाइज चलती है। हम लोग किस टाइप के से पढ़ते हैं ऐप में, तो सबसे पहले एक चैप्टर को उठाते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं आपको, पूरा उसका थ्योरी समझाएंगे, आपके दिमाग में पूरे छाप देंगे। उसके बाद उस चैप्टर को जब आप कंप्लीटली समझ जाओगे, तब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपके सामने रखेंगे, और उसका आंसर आप खुद दोगे। मुझे एक भी आंसर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद आंसर दोगे। ठीक है, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से एक तो आंसर होगा, उसके बारे में बताएंगे। बाकी जो 3 हैं जो कि आंसर नहीं होता उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे पूरी, मतलब कंप्लीटली आपको समझाया जाएगा, दिमाग में छाप दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप ऐसे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, सिर्फ 599 रुपये पे करो, 1 साल तक पढ़ाई मुफ्त, और आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक अनोखा चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग ये बनाया गया है, जिसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा। 100 मॉक सेट रहेगा रिवीजन के लिए, 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज रहेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा। और इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये इनफ है। 12,000 बहुत होते हैं। अगर मार्केट से कोई भी किताब आप उठाते हो तो 1,000 1,500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरीज में आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी सारे सिलेक्टेड रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर करके डाले गए हैं एनसीईआरटी बेसिस पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बैंक को बनाया गया है। तो क्वेश्चन बैंक को लेना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये ज़रूर लें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये रखी गई, जो कि बहुत सस्ती है। और अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा जो कोड है जीत10, वो कोड आप लगाएं, JEET10, जीत10। ठीक है, जीत10 जो है
ये हमारा प्रोमो कोड है, इसको अगर आप लगाओगे तो आपको इंस्टेंट और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐप को अभी इंस्टॉल करें और ये कोड लगाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करके लेना है हमारी टीम के थ्रू, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर देना। चाहे आपको ये कोर्स लेना हो, चाहे आपको ये लेना हो, डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट कर देना और कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि हमारी पेमेंट हो गई है। तो हमारी टीम जो है आपको कोर्स ज्वाइन करा देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप में सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा या फिर आपको ऐप का लिंक भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करो तो भी आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सभी के साथ ये क्लासेस शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।